गुड मॉर्निंग ऑल। माय नेम इज़ नवनीत मकवाना एंड आज हम बात करेंगे कि हाउ, कैसे, किस लिए वी आर वांट टू चेंज अवर लाइफ। हम रोज बरोज एक गोल बनाते, एक टारगेट बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जो रोज टारगेट नहीं बनाते वो एक खुद को एक पुश करते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा। उसके मन में इच्छाएं आती है, उसके मन में विचार आते हैं कि मैं आज ये करूँगा, फ्यूचर में मुझे ये करना है, मेरा गोल ये है, वो बनाते हैं। बट वो कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वो डिफरेंट वे है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, क्या क्या ऐसे रीजंस आते हैं बीच में। बट मेन मोटिव, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे का मोटिव है। सो जब भी हम कभी भी कोई भी गोल सेट कर रहे होते हैं या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के ऊपर होते हैं या तो फिर खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जब बात आती है, तब हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते। हम गोल तो सेट कर लेते हैं बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। तो इससे पहले मैं बेसिक से पहले शुरुआत करता हूँ कि यू डिजर्व बेटर देन योर सेल्फ। अभी हम जो खुद अपने आप अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा बेटर लाइफ हम डिजर्व करते हैं। हम इससे कई गुना ज्यादा बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। वो अभी हम जी नहीं रहे हैं, दैट्स आवर प्रॉब्लम्स, दैट्स माय प्रॉब्लम एंड दैट्स योर प्रॉब्लम कि आप आपकी लाइफ बेटर वे में लाइव जी नहीं रहे हैं। दैट्स सबसे जरूरी और सबसे बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट यही आता है। इफ हम अपनी लाइफ की वैल्यूज को समझ ले ना, इफ हम अपनी लाइफ की वर्थ को समझ ले, इफ हम अपनी टाइम की वर्थ को समझ ले, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या काम हमारी प्रायोरिटी होगा और क्या काम हमारा प्रायोरिटी में नहीं रखना है, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव आना शुरू होंगे। और फिर हम कोई भी चीज हो गई, अगर हमने कोई टारगेट अचीव कर लिया है, करना है, कर लिया है या फिर करना है, या तो फिर अपने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करनी है, यूट्यूब में कंटिन्यू रहना है, तो कोई भी चीज़ कर लो। सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है, मिलियनर बनना है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वाई। जो कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसके पीछे का वाई इफ हमें पता चल जाए, तो दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे होते, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे होते, तो दैट्स इज द मेन थिंग। वाई क्लियर होना चाहिए अपना कि हम क्यों कर रहे हैं। सेकेंड थिंग कि हम अपने आप को बेटर डिजर्व करते हैं। सो दो चीज़ें, दैट्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट कि हम विथ मी, और इफ आप हम मेरे साथ ज्वाइन होते हैं तो हम साथ में मिलकर 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं। 100 डेज चैलेंज के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिटेल में मैं आपको बताऊं, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करने जा रहे हैं वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। और जो हमारे गोल है, जो हमारे टारगेट्स है, उसके टूवर्ड्स बहुत ही नज़दीक आ जाना। इफ मैंने सोचा है कि मैं इस साल के ख़त्म होने तक मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूंगा, या मेरा ये गोल है, ये मेरी टारगेट है, उसके हिसाब से मैं उस डायरेक्शन में 100 डेज तक मूव करूंगा विद द सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो मेन आज के वीडियो बनाने का पीछे का जो रीजन है वह यही है कि इसके बारे में हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम कल भी डिस्कस करेंगे कि ये 100 डेज में हमें क्या क्या करना है। बट आज मैं थोड़ा सा बेस क्रिएट कर देता हूँ। तो जो हम 1 जनवरी इसलिए सिलेक्ट किया, उसके पीछे भी मैं आपको बताता हूँ रीजंस। बट पहले ये बताता हूँ कि जो बेस है सारा, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हम 1 से लेकर 100 डेज तक करेंगे, और फिर डे 1 जनवरी से हमारा चैलेंज शुरू हो जाएगा। सो व्हाई आई हैव चूजन जनवरी। तो आपको शायद कुछ थोड़ा सा दिख रहा होगा, मेरे पीछे बोर्ड है और उसमें कुछ फोटोज लगे हुए हैं, थोड़ा सा ही दिखेगा। बट ये दिख रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैंने बहुत बड़ा सा विजन बोर्ड बनाया था। उसके विजन बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चिपकाई थी, फोटोज
क्रॉप करके रखे थे, खुद के फोटोज लगाए थे और कितने सारे फोटोज लगाए थे, और ये सोचा था कि मैं 1 साल में ये करूँगा। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी जर्नी थी उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने के बाद मेरा 1 साल ऐसे गया कि आप सोच भी नहीं सकते। लर्निंग पॉइंट आपके लिए ये है कि छोटे छोटे डिसीजंस भी बहुत ही ज़रूरी है। बटरफ्लाई इफेक्ट, छोटे छोटे डिसीजंस भी बहुत आपका 1 साल भी बिगाड़ सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड क्रूशियल कि आप छोटे छोटे डिसीजंस भी सोच समझ के लिए। तो 1 साल पहले मैंने सोचा था, इफ तब कंटिन्यू किया होता तो अभी हमारे 1 साल के वीडियोस भी हमारे पास होते। बट जब भी वो बोलते हैं ना, उठो त्यारे सवार, मैं गुजरात से तो गुजराती में वो कहावत है, उठ्या त्यारथी सवार, जब जगो तब सवेरा। तो इस हिसाब से 1 साल पहले ही मैंने सोचा था, बट अब हम ये कंटिन्यू करेंगे। डेली का मेरा प्रॉमिस है, कुछ भी होगा, अगर कुछ भी वीडियो नहीं बना हो तो लास्ट में लाइब्रेरी से घर आऊँगा, उसके बीच का एक छोटा सा क्लिप दे दूंगा, बट कंटिन्यूटी मैटर्स। सेकेंड थिंग कि मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि जब कभी भी आप आपकी पीक एनर्जी पे होते हो, जब आपका पोटेंशियल लेवल 100% पोटेंशियल आप आपका खुद का यूज कर रहे होते हो, और वहां से आप आपके पोटेंशियल लेवल 10% या 20% पे आ जाते हो, तो हाउ यू फील। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल रियल एक्सपीरियंसेस, कि आप जब बेस्ट कर रहे होते हो वहां से आप नीचे आ जाते हो और वहां से फिर से आपको ग्रो करना होता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कल की कल मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा था और मैं आज पावागढ़ भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ। धीरे 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 फिर से वहां पे पहुंचना है, और जो हमने बेंचमार्क हमारा क्रिएट किया हुआ है उसको भी आगे लेके जाना। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव टुवर्ड्स इट एंड डूइंग द स्मॉलेस्ट इंप्रूवमेंट्स ऑन द डेली बेसिस। बहुत सारे लोग जो बताते हैं काइजन के बारे में भी आपको पता होगा, जैपनीज टेक्निक्स भी बहुत सारी है कि 0.1% या तो फिर 1% डेली इंप्रूवमेंट करना है। तो धीरे 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 1 साल में आप 36% इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ चुका होगा, और डिक्रीज करोगे थोड़ा 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 तो डिक्रीज भी बहुत मीन्स आपकी पूरी लाइफ अराउंड वेस्टेज की तरफ चली जाएगी, कूड़ा कचरा जैसी लाइफ आपकी बन जाएगी। बट मैं इस पॉइंट से एक निष्कर्ष आपको देना चाहता हूँ कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड एंड लाइफ शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने ये थॉट्स दिया हुआ है कि आप आपकी लाइफ को, आप आपके माइंड को कल्टीवेट नहीं कर रहे हो डेली, तो आपके ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। सो डेली बेसिस पे थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करना इज द पाथ ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो डेली इंप्रूवमेंट इज नेसेसरी। एंड हम डेली क्या करेंगे उसका इवनिंग में, यानी कि एक रात को ही, नाइट में ही कल क्या करने वाला है वो आज हम रात को प्लान करेंगे, फिर पूरा डे उसको देख के फॉलो करेंगे, और रात को हम वीडियो बनाएंगे। आप भी बना सकते हो मेरे साथ, वरना मैं तो ये फॉलो करने वाला हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप आपकी चेक इन आपके कमेंट बॉक्स में भी आप आपका कर सकते हो कि आज मैं ये मॉर्निंग में ये किया, इवनिंग में ये किया, आफ्टरनून में ये किया, ये मेरे गोल थे और ये मैंने कंप्लीट किया। अब रात को इवनिंग में या तो रात को बैठ के लिख लो कि ये मेरे कल के गोल्स हैं। पूरे दिन वो गोल्स को देखते हुए काम करो, प्रायोरिटीज। जब हमने कंसिस्टेंटली चालू कर दिया है डेली रिकॉर्ड करना, अपने आप को, अपने गोल्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि उसके बाद हम जानेंगे कि हम नेगेटिव तो नहीं हो रहे, हम डे बाय डे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्विमिंग करने जाता था तो मैं डे टू डे मैं अपने आप को एनालाइज करता था। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मैं 100 मीटर ही कर पाया, तो उस दिन मैं ये सोच रहा था कि यार 100 मीटर ही कर पाया, यार 100 मीटर ही कर पाया। 2-3 दिन तक ऐसा हुआ, तो मैं नेगेटिव होना शुरू हो गया। उसके कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर ऐसा ही खुद को बोलता रहूँगा तो मैं अपना अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। आफ्टर दैट डे आई स्टार्टेड पॉजिटिव इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स माई गोल। मैंने रोज कहना शुरू किया, यार नवनीत आज तो 100 मीटर हो गया है, कल 105 मीटर करना है, कल 110 मीटर करना है, कल 120 मीटर करना है।
तो इससे क्या होगा कि मुझे कंटिन्यूस लेवल पे एक पुश मिलेगा, और उससे जो मेरे अपकमिंग गोल्स है वो और भी नज़दीक आते जाएंगे। और साथ साथ हम ये मैं आपको ये फाउंडेशन जो वीडियो है इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिमेंबर व्हाट यू वांट टू बी। आपको क्या बनना है? आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करके इंस्पेक्टर बनना है, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, किसी को प्लेसमेंट लेने के लिए कोई आईआईएम आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है जिसकी वजह से प्लेसमेंट मिले और वो अल्टीमेटली पैसे कमाए, सक्सेसफुल हो जाए, टॉप 1% में बने। सो यू नीड टू अलाइन योर डे लाइक अ टॉप 1%। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको आईपीएस बनना था या तो आपको टॉप 1% में जाना था, आपको बिजनेस बिल्डअप करना था, आपने बिल्ड कर लिया। वहाँ पे जब आप पहुँचोगे ना, आप सोचोगे यार आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स जो वो जर्नी के बीच में होता है, आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप सोचोगे यार मैं कैसे लोगों के साथ रहता था, मैं क्या खाना खाता था, मैं कैसे कपड़े पहनता था, और अभी मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ। सो वो कब होगा? वो तब होगा जब डे टू डे के जो आपके जो टास्क है उसको हम ऐसे सोचेंगे कि अभी मुझे आईपीएस बनना है तो मैं अभी से मेरा क्या ऐसा काम होगा उसको मैं अलाइन करता हूँ, तो मैं फ्यूचर में आईपीएस बन पाऊँगा, तो फ्यूचर में मैं ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाऊँगा या एमबीए के लिए आईआईएम में जा पाऊँगा। सो दैट्स मैटर। ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है कि अपने डे टू डे टास्क को अलाइन करो, अपने टाइम को वर्थ बनाओ। 24 आवर्स में से हमें पता है कि हम फुल 24 आवर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट जितने हैं हमारे पास उसको किस बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। छोटे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट्स के वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। जैसे कि चल बाहर गया हूँ, कहीं गार्डन में चल रहा हूँ या तो फिर रनिंग करके आया हूँ बीच में। ये क्या है, क्रैक की पॉइंट्स, छोटे इंसाइट्स पॉइंट्स के वे में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता रहूँगा जो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर जब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल हो जाता हूँ कि उसको मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करूँ। तो मैं ये जो 100 डेज का जो चैलेंज बना रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा, अल्टीमेटली सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मेरा भी 3 महीने बाद का एक गोल है, उसके लिए मैं जो ये 100 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ, आप भी आपके जो पर्सनल गोल्स है, पर्सनल टारगेट्स है, उसको अलाइन करके ये 100 डेज का गोल बनाओ। साथ में फिजिकल एक्टिविटी हो गया, मेंटल एक्सरसाइजेज हो गई, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, रीडिंग हैबिट्स, वो सबको हम अलाइन कर लेंगे। बट उसको इतना सारा फोकस करके नहीं देंगे कि पूरी सेल्फ डेवलपमेंट ही। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, आपको एडिटिंग स्किल सीखनी है, आपको जो बनना है उसको एक बेस बना के हम ये 100 डेज का प्लान प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट मैं आपको यही एक लास्ट बात ख़त्म करने से पहले मैं इतना बोलूँगा कि आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम सब अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं। बट जो टाइम आता है ना कि जब वो गोल फुलफिलमेंट का टाइम आता है, जब वो गोल पूरे हो जाते हैं, जैसे कि कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आया, वो पीडीएफ में उसका इनरोलमेंट नंबर था, तो उसके बाद की वो जो सिचुएशन है ना, दैट इज, उसको हम बातों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैंने देखा हुआ है एक एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, उसका पीडीएफ में नाम आ गया, उसके पेरेंट्स रोने लग गए, उसके मम्मी रोने लग गए। दैट फीलिंग वाज अल्टीमेट। सक्सेस की जो फीलिंग होती है ना, कि जो सेटिस्फेक्शन होता है सबके मुंह में, कितनी रातें जगी होगी, कितने अटेम्प्ट दिए होंगे, कितने स्ट्रगल किया होगा, फैमिली ने भी, उसने भी, सबने कितनी मेहनत की होगी, और लास्ट में जो वो सुकून है ना, जो फीलिंग है, वो जो खुशी है, इट इज़ अल्टीमेट। और इसी के लिए एक दिन मेहनत करनी, उसी के लिए गोल सेट करना है, उसी के लिए अपने टाइम को मैनेज करना है। मुझे भी पता है कि हम अपने आप को बेस्ट देने की ट्राई कर रहे होते हैं पर दे नहीं रहे होते कंसिस्टेंटली। इफ हम ऐसा सोच ले कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, ये गोल है मेरा, मुझे ये अचीव करना है, कुछ भी हो जाए, सो दैट इज 110% पॉसिबल।
कृष्ण, जिन्हें जगत का दाता कहते हैं, विधाता कहते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, पृथ्वी के सृजन कर्ता कह सकते हैं, सृजनहार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य के दृढ़ संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता पार्थ, मैं खुद भी नहीं। कोई मनुष्य अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती। तो मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपने आप को ये चाहिए, मुझे उसकी तरफ इनलाइन करना है और करना है। और ये काम और रोज बरोज बांट लो कि हाँ भाई मुझे 3 महीने बाद ये गोल अचीव करना है, तो आज का दिन का ये मेरे टारगेट्स है, बना लिए। मॉर्निंग में उठा, टारगेट देखे, पूरे दिन उससे काम किया, रात को सारा हाँ हो गया है कंप्लीट। एक छोटा सा समरी कमेंट में डाल दिया, मैंने मेरे वीडियो डालूंगा, उसके बाद आपने कमेंट समरी में कमेंट डाल दिया, इतना ही। तो कल हम एक और छोटा सा वीडियो ही आएगा, समरी बनाएंगे हम बिगिनर्स के लिए, गाइड्स के लिए, कि एक फाउंडेशन वीडियो आएगा कि जो फ्यूचर हम 100 डेज होंगे वो किस तरीके से होंगे, उसमें क्या 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 इंक्लूड करेंगे, टाइम टेबल आपके हिसाब से किस तरीके से आप सेट कर सकते हो उससे रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा ही नए वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।